नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नवरात्र में अपार धन देने वाले गुप्त मंत्र तथा साधना विधि बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, जिसे स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये सिद्ध हो जाती है। अब इस विधान को कैसे करना है नवरात्रि में, ये मैं बता दे रहा हूँ। नवरात्रि के पहले दिन से इस विधान को आपको शुरू करना है। इसमें करना ये है आपको कि माता दुर्गा की तस्वीर या जो भी आपने लगाई है या नहीं लगाई है तो लगा लीजिए। नॉर्मली धूप दीप उसमें कर लीजिए दिन में 2 बार। ये तो नॉर्मली हो गया, या कई लोग उनकी स्थापना भी करते हैं, जो भी करते हैं वो भी उसके सामने भी ये विधान किया जा सकता है। तो विधान क्या है ये बता दे रहा हूँ मैं। नवरात्र जिस दिन शुरू हो रहे हैं, जिस समय से शुरू हो रहा है उस समय में ये विधान आपको करना है। आपको मुश्किल से आधा मीटर लाल कपड़ा लेना है। एक मुट्ठी जो है आपको अक्षत लेनी है। अक्षत आपको उस लाल कपड़े के ऊपर में आपको रखनी है और उसमें जो है एक चुटकी जो है सिंदूर मिला लेना है और उसके ऊपर 1 रुपये का एक सिक्का रख लेना है। इतना रखने के पश्चात दीपक जो आप लगाते हैं, ये विधान जो है पूर्व की दिशा में होगी। दीपक जो लगाएंगे वो इस विधान के दौरान जो है धूप दीप जो भी लगाते हैं आप, उसका मुख जो है आपकी तरफ रहेगा। कोई भी स्वच्छ आसन में और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। इसमें पूर्ण स्वच्छ होकर इस विधान को करना होगा, मतलब सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि का पालन करते हुए इस विधान को करना है। और इस उक्त मंत्र का मात्र एक माला जो है वो आपको पाठ करना है। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का 3 बार या 5 बार आप पाठ कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी के मंत्र का 3 बार, कोई भी गणेश मंत्र का 3 बार पाठ कर ले। उसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, दुर्गा माता का गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र का आप 108 बार, किसी भी माला से 108 बार आप इस मंत्र को पाठ कर लीजिए, मतलब एक माला इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो है 9 दिनों तक आपको इस विधान को करना है। ये विधान 9 दिनों का जब आपका पूर्ण हो जाता है, तब उस कपड़े को लपेट कर उसमें जो भी आपने रखा है, सिंदूर, चावल, सिक्के, जो भी, उसको आपको लपेट कर अच्छी प्रकार से बांध लेना है, गांठ बांध लेनी है। और जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो गई, अलमारी हो गई, या जहाँ पे भी, वहाँ पे उसको स्थापित कर देना है, मतलब वहाँ पे रख देना है, एक स्थान दे देना है उसको। और दिन में 1 बार कम से कम धूप या 2 अगरबत्ती अवश्य ही उसको दिखा दे या उसका आरती कर ले। दिन में 1 बार, सुबह शाम कभी भी। तो इससे आपको इतनी बरकत हो जाती, इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती कि धन का आवक जो है, लक्ष्मी बंधन में अगर आपका कर रखा है किसी ने तो वो भी बंधन खुल जाता है और धन का आवक हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाता है। जो आपका नॉर्मली आवक होगा, आप काम काज करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, तो आवक जो है हज़ारों गुना वो बढ़ जाता है। मतलब दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है। हाँ, अगले नवरात्र में जो है आपको फिर से इस विधान को करना हो, मतलब 1 साल के बाद दोबारा जब नवरात्र आती है तब इस विधान को फिर से करना है। और जो पुराना आपने सामग्री रखी है, ये विधान पूर्ण होने के पश्चात उसको ठंडा करके नई सामग्री को फिर से रखना है। मतलब सेम विधान आपको 1 साल बाद फिर से करनी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा और कोई भी विशेष नियम नहीं है, और बस इतना ही नियम है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जो भी करेगा इस विधान को वो स्वयं ही देख पाएगा, चाहे मेरे शिष्य हो, में से दीक्षित हो या अदीक्षित हो। दीक्षित को तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये तो है ही है। और जो अदीक्षित भी है मुझसे,
उसको भी कहीं ना कहीं लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये विधान है। वो मूल मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यस्य आसक्त दुम क्लीम श्रीम धनम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम यस्य आसक्त दुम क्लीम श्रीम धनम फट स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत उच्च कोटि का और बहुत जल्द असर दिखाने वाले मंत्रों में से एक है। और ये स्वयं में सिद्ध मंत्र भी है, इसको अलग से सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। बस इसका प्रयोग, इस मंत्र को सबसे पहले याद कर लें और इसका प्रयोग करें जैसे मैंने बताया है। बस उतना ही करना है आपको, और जो विधि मैंने बताई केवल उतना ही विधि आपको करनी है। इसी से आपका सारे कार्य जो है बन जाएगा। और ये एक शावर मंत्र में आता है, ये जो मंत्र दे रहा हूँ। और शावर मंत्र इस प्रकार से ये मंत्र है कि ये तुरंत ही कार्य करता है, बहुत ही जल्द कार्य करता है। ये जो शावर मंत्र जो मैंने बताया, ये बहुत जल्द कार्य करता है, तुरंत ही कार्य करता है। तो इसका आप प्रयोग करके देखें। इसे स्त्री पुरुष कोई भी प्रयोग कर सकता है, परंतु स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना है। स्वच्छता, ब्रह्मचार्य और 9 दिनों तक मतलब स्वच्छ रहना है, स्नान इत्यादि करके, और जो है स्वच्छ भोजन खाना है और ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है। बस इतना ही नियम है। और जैसे मैंने विधान बताया है, दिन में सुबह हो या शाम हो, कभी भी अपने समय अनुसार इस विधान को आप कर सकते हैं, जो विधान मैंने बताया है। उस मंत्र का, मूल मंत्र का आपको मात्र एक माला आपको पाठ करना है। किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, माला का कोई विधान नहीं है। या बिना माला के भी आप कर सकते हैं 108 की गिनती के अनुसार। 108 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार का सुरक्षा बंधन, घेरा इत्यादि नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपका कार्य अवश्य ही बनेगा। जैसा मैंने कहा है, धन की अकस्मात आवक जो है वो शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सोचेंगे कि एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगी कहाँ से आ रही है, कहाँ से जो भी है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चालू हो जाएगा। ये आपको अवश्य ही दिखेगा ही दिखेगा, अपने आँखों से दिखेगा, महसूस भी होगा, हर चीज़ होगी कि धन का आवक कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो है साल में एक ही बार करना है, नवरात्र में ही करना है। और फिर एक साल पूर्ण हो जाने का जब दूसरी बार नवरात्र आ जाता है, तो दोबारा इस विधान को फिर से करना है आपको। और करने के बाद पुरानी जो आपने स्थापना करके रखी है, उसको आपको विसर्जित करके नई आपको स्थापना करनी है। बस इस बात का ध्यान रखें। और बाकी वैसे भी एक साल में तो आप बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे, इतना ही कहूँगा मैं। तो ये संपूर्ण विधान है, संपूर्ण मंत्र है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।